इन्हें बंद कर देना और कूलर बंद। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने आमाल को बातिल ना करो। साथी करीब आ जाएं जो फारग बैठे हैं। आज हम नमाज जनाजा के मुताल्लिक़ बातचीत करेंगे। वैसे तो ये एक तफसीली मौजू है, इसके लिए एक वर्कशॉप नहीं चाहिए, काफ़ी मसाइल इसके ज़िम्मन में आते हैं। तो हम तफसीलात से हट के सिर्फ़ नमाज जनाजा और उसके साथ जो मुतअल्लिक़ा मसाइल हैं मुख्तसरन उसका ज़िक्र करते हैं। नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ दो किस्म का होता है, एक फ़र्ज़ ऐन जो हर सूरत में ही आपने काम करना है, जिस तरह के आम फ़र्ज़ी नमाज़ें हैं, रोज़े हैं। एक है फ़र्ज़ किफ़ाया, चंद मुसलमान अगर वो काम कर ले तो बाकियों की तरफ से किफ़ायत हो जाएगी। मसलन दीन सीखना और सिखाना तफसीलात के साथ, जिस तरह मदारस है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। आमी बंदे पर दीन के बुनियादी मसाइल, इबादात के तरीके, इनको सीखना ज़रूरी है। तफसीलात जानना हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं। तो ये बाकियों के लिए फ़र्ज़ किफ़ाया। चंद लोग अगर मदारस में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ किफ़ायत कर जाएगी। अगर पूरी उम्मत ही इस काम को छोड़ दे तो फिर दुरुस्त नहीं है। नमाज जनाजा भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। दलील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब किसी मैयत को लाया जाता तो आप उसके बारे में सवाल करते कि इसके ऊपर कोई कर्ज़ है। अगर बताया जाता कि कर्ज़ नहीं है, आप वो जनाजा पढ़ा देते। अगर बताया जाता कि इस पर कर्ज़ है तो आप फरमाते कि तुम अपने साथी का जनाजा पढ़ लो। आप जनाजा ना पढ़ाते उस वक़्त तक जब तक कोई आदमी उसका कर्ज़ अपने ज़िम्मे ना ले लेता। तो इस हदीस से उलमाए किराम ने इस्तदलाल किया है कि नमाज जनाजा अगर फ़र्ज़ ऐन होता तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सूरत में पढ़ाते। कर्ज़ की सूरत में आपने कहा तुम पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। तो इससे पता चला कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है कि अगर चंद मुसलमान अदा कर ले तो बाकियों की तरफ से ये किफ़ायत कर जाएगा। और इसी तरह ये नमाज जनाजा मुसलमानों के जो आपस में एक दूसरे पे हुकूक है, उनमें से एक हक़ है। आपने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे 5 हक़ है। एक दूसरी हदीस में फरमाया 6 हक़ है। और उन हुकूक में से एक हक़ कि जब मुसलमान फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक होना, तो ये बाकायदा हक़ है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि अगर बंदा जनाजे में पहुंच सकता है बआसानी तो बंदे को पहुंचना चाहिए। इसमें अजर भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा किसी जनाजे में शरीक होता है तो जनाजे में शिरकत की वजह से एक क़िरात का अजर व सवाब उसे मिलता है। और अगर बंदा तदफीन तक वहाँ रहे उसको 2 क़िरात का सवाब मिलता है। एक क़िरात ये ओद पहाड़ के बराबर सोना है,
एक क़िरात ओद पहाड़ के बराबर सुनना है। तो क्या माना, यानी जनाजे में शरीक होने वाला बंदा इतना उसको अजर व सवाब मिलता है जिस तरह ओद पहाड़ के बराबर कोई बंदा सदका करे, तो कितना बड़ा इसमें अजर है। तो तदफीन तक वहाँ मौजूद रहोगे तो फिर अल्लाह ताला 2 क़िरात का अजर अता कर देंगे। नमाज जनाजा में इमाम कहाँ खड़ा होगा? अगर मैयत औरत है तो फिर इमाम दरमियान में खड़ा होगा। अगर जनाजा औरत का है तो दरमियान में, अगर मर्द का है तो फिर चेहरे के सामने। ये इमाम साहब फ़र्क करेंगे। जनाजे के मौका पर सफ़ बंदी का एहतमाम नहीं होता, हालांकि सफ़ बंदी ये नमाज की इकामत में से है, नमाज का हिस्सा है। सफ़ बंदी का ख्याल करना चाहिए। और आजकल तो ये सूरत हाल बन चुकी है कि लोग आम नमाज़ों के अंदर सफ़ बंदी का एहतमाम नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। जनाजे के अंदर तो लोग समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। देखो, आप जमात में उसी सूरत में शामिल होंगे जब आप सफ़ को मिला रहे, पाँव से पाँव मिला रहे। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है उम्मत मुस्लिमा के अंदर। यानी कई सुन्नतें हम बिला वजह छोड़ रहे हैं। अब कोई वजह तो नहीं है ना, तो बिला वजह हम इस सुन्नत से मारूम हो गए कि हम नमाज में पाँव से पाँव नहीं मिलाते। नमाज जनाजा में तो हम शायद इसे दुरुस्त भी नहीं ख्याल करते। को पहले कमज़ोरियाँ थी, कोरोना ने आके सारी कसरें ख़त्म कर दी। तो इसलिए नमाज जनाजा में सफ़ बंदी उसी तरह ही है जिस तरह फ़र्ज़ी नमाज के अंदर है। इस मसले को पुख्ता करो और ज़रूर सफ़ बंदी का एहतमाम किया करो। जनाजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 आदमी या 100 आदमी ऐसे शरीक हो जाए जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। माना ये कि अक़ीदा तौहीद वाले जिनका कुरान और हदीस के मुताबिक अक़ीदा है, ऐसे 40 या 100 अफराद किसी बंदे के जनाजे में शामिल हो जाए, अल्लाह ताला इन तौहीद परस्तों की सिफारिश की वजह से मरने वाले को मुआफ़ कर देते हैं। और शर्त वहाँ भी वही है कि मरने वाला भी तौहीद परस्त हो। मुशरक के लिए रूए ज़मीन के सारे मुवाहिदीन जमा हो जाए दुआ करने के लिए, नबी इकट्ठे हो जाए, वली इकट्ठे हो जाए, मुशरक के लिए दुआ करे तो उसके लिए माफ़ी नहीं है। बल्कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन। नबी के लिए और ईमान वालों के लिए ये बात लायक ही नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करें कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे। ये भी जायज़ नहीं है। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कहा था कि मैं तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक़्त इस मसले का इल्म नहीं था। फलम्मा तबय्यन लहू, जब ये मसला वाज़ेह हो गया कि मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं हो सकती, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबर्रा मिन्हु, इस बरात का इज़हार कर लिया। तो माना ये निकला, मरने वाला भी तौहीद परस्त हो, दुआ करने वाले भी तौहीद परस्त हो। अल्लाह इनकी दुआ की वजह से, इनकी सिफारिश की वजह से मरने वाले को मुआफ़ कर देते हैं। इससे ये पता चला गुनाहों की मुआफ़ी के कई असबाब है। बंदा बीमार हो जाए, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कोई परेशानी आ जाए, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बंदा वज़ू करे, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नमाज पढ़े, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सदका खैरात करे, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह बड़े आमाल हैं जिनके साथ गुनाह मुआफ़ होते हैं।
उन असबाब में से एक सबब ये भी है कि किसी बंदे के जनाजे पे मुवाहिदीन जमा हो जाए, इखलास के साथ दुआ करे, इनकी दुआ की बरकत से भी अल्लाह मरने वाले को माफ़ कर देते हैं। ये भी एक सबब है। जनाजे के मौका पे एक ऐलान आम तौर पे किया जाता है कि इस बंदे का लेन देन किसी के साथ है, तो इसकी औलाद मौजूद है, भाई मौजूद है, बाप मौजूद है, तो इसी तरह रिश्तेदार मौजूद हैं, आप उनके साथ अपना लेन देन कर लें तो इसकी पीठ आज के बाद बरी है। ये ऐलान होता है और ये ऐलान करना भी चाहिए। जाहिर बात है, हर बंदा दुनिया में रहते हुए लेन देन के मामला तो होते, तो ऐलान भी होना चाहिए और उसके बाद जो लेन देन के मामलात हैं उनको दुरुस्त भी करना चाहिए, ताकि मरने वाले की पीठ उससे बरी हो सके। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा उस वक़्त तक जो मैयत है उसको सुकून नहीं मिलेगा। अगर किसी बंदे ने मैयत का कर्ज अपने ज़िम्मे ले लिया है, जब तक अदा नहीं करेगा उस वक़्त तक सुकून नहीं है। एक साहबी थे, उन्होंने इसी तरह एक साथी का कर्ज अपने ज़िम्मे ले लिया, अदायगी में कुछ ताख़ीर हो गई। आप पूछते रहे, जिस तरह उसने कहा जी मैंने आज अदा कर दिए, आपने फिर मैं आज तूने उसकी कब्र को ठंडा किया है। यानी जब तक मैयत की तरफ से ये मसाइल लेन देन के हल नहीं होते उस वक़्त तक वो परेशानी में मुब्तला है। उसी वक़्त ही उसको सुकून आएगा जब उसके ये मसाइल हल कर दिए जाएंगे। तो वो रसा की ज़िम्मेदारी है कोई वो इन तमाम तर मामलात को जल्द अज जल्द निपटा ले और इसमें ताख़ीर ना करे। एक और भी बात की जाती जनाजे के मौका पे कि ये हमारा साथी था, भाई था, फौत हो गया है। दुनिया में रहते हुए कोई कमी बेशी हो जाती है, आप में से किसी भाई के साथ अगर इसकी तरफ से कोई ज़्यादती हो गई है तो आप अल्लाह के लिए मुआफ़ कर दें। तो ये बात भी होनी चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला उन बंदों को माफ़ करते हैं जो बंदे बंदों को माफ़ करते हैं। लगते हैं मेरा बंदा हो के बंदे को माफ़ कर रहा तो मैं अपने इस बंदे को माफ़ क्यों ना करूं। तो इसलिए बड़ा अजीम अमल है, क्योंकि अभी हमने दुआ करनी है जनाजे के अंदर। तो जनाजे से पहले अगर हम उसको मुआफ़ करेंगे तो इखलास से दुआ करेंगे। अगर हमारे दिल में वही बात है कि बड़ा जालिम था यार, इसने मेरे साथ वो जुल्म किया है, तो दुआ में इखलास नहीं आएगा। इखलास तभी आएगा जब आप अपने दिल को साफ़ कर लेंगे और उसको मुआफ़ कर देंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मरने वाले को मुआफ़ कर दे। इसके बाद जनाजे के अंदर 4 तकबीरें होती है। पहली तकबीर के बाद सना के बारे में इख्तिलाफ है। सना के बारे में असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना इस बात है ना नफ़ी है, ना ये वज़ाहत है कि आपने पढ़ी है, ना ये वज़ाहत है कि आपने नहीं पढ़ी, खामोशी है। बाद उलमा का मौक़िफ़ तो ये है कि जिस तरह हम आम नमाज़ों के अंदर सना पढ़ते हैं, जनाजे के अंदर भी सना पढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस आम नमाज़ें उनके अंदर ये मसला है तो यहाँ अगर नहीं है तो नमाज ये भी है वो भी है। बाद उलमा का तो ये ख्याल है। बाद उलमा कहते हैं चूँकि अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है यहाँ पे जनाजे के अंदर, इसलिए इसको पढ़ना दुरुस्त नहीं है। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि पढ़ना बिदअत है, जिस तरह के शेख अलबानी अलैहि रहमा का मौक़िफ़ है। इसके ज़िमन में एक मसला है कि सना अगर कोई बंदा पढ़ ले तो गुनाह नहीं, कोई नहीं पढ़ता तो उस पर भी कोई हर्जाना नहीं है। कोई पढ़ ले, आम जिस तरह मामूल बना कि हर नमाज के शुरू में बंदा सना पढ़ता है, कोई पढ़ ले तो ठीक है, कोई नहीं भी पढ़ता तो कोई हर्ज नहीं है। शरीयत इस मसले में खामोश है, फतवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और
सूरा फातिहा पढ़ें। तो सूरा फातिहा इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेंगे, सब ने सूरा फातिहा पढ़नी है, क्योंकि ये तो मारूफ हदीस है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। उस आदमी की कोई नमाज नहीं जो सूरा फातिहा नमाज के अंदर नहीं पढ़ता। इमाम बावाज़े बुलंद पढ़ रहा है, तुम अपने नफ्स के अंदर, अपने दिल के अंदर पढ़ लो, यानी उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सूरा फातिहा बाद लोग कहते हैं कि पढ़नी दुरुस्त नहीं है। हाँ, बतौर दुआ पढ़ सकते हो, बतौर सुन्नत नहीं पढ़ सकते। आप मज़हब चेक करें, सूरा फातिहा जनाजा के अंदर बतौर सुन्नत नहीं पढ़ सकते, बतौर दुआ पढ़ सकते। कैसा मज़हब है? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जनाजा पढ़ाया, सूरा फातिहा पढ़ी और बाद में कहा कि मैंने इसलिए बावाज़े बुलंद पढ़ी है ताकि तुम्हें पता चल जाए ये भी नबी की सुन्नत है। तो अब नबी की सुन्नत समझ के जो बंदा फातिहा पढ़ता है उसका जनाजा यार लोगों के यहाँ दुरुस्त नहीं है, जो बतौर दुआ पढ़ ले चलो ठीक है। अजीब फ़लसफ़ा है। अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत दे। खैर, फातिहा के मसले में किसी और मजलिस में तफसीली गुफ्तगू करेंगे, अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। सूरा फातिहा के बाद इमाम साहब को कुरान मजीद में से सूरत या कुछ आयात तिलावत करेंगे। वो अगर बावाज़े बुलंद पढ़ रहे हैं तो मुक्तदी खामोशी से सुनेंगे। सूरत या कुरानी आयात पढ़ के उसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, ये दूसरी तकबीर है। तो तकबीर के साथ अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने हाथों को बुलंद करते थे हर तकबीर के साथ, ईदैन के अंदर भी और जनाजे के अंदर भी। तो सहाबी का ऐसा अमल करना ये इज्तिहाद से नहीं है, बल्कि ज़रूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, सहाबा का तरीक़ा है, तभी तो उन्होंने ये अमल किया है। तो अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों को बुलंद करें। फिर इसके बाद दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये सारा दुरूद पढ़ना है। इमाम ने भी पढ़ना है, मुक्तदियों ने भी पढ़ना है। तो इसमें बेहतर ये है कि अगर बावाज़े बुलंद भी जनाजा पढ़ा जा रहा है तो इमाम साहब ये आहिस्ता आवाज़ में, यानी मुनासिब आवाज़ हो ताकि मुक्तदियों को पढ़ने में भी आसानी हो जाए, तो इसको मुनासिब आवाज़ में पढ़ लिया जाए दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, उसी तरह फिर रफ़ुल यदैन करना है। आगे फिर तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआएं करनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मैयत, जब तुम मैयत का जनाजा पढ़ो उसके लिए दुआ करो, फ़ाख़लिसू लहु दुआ, तो उसके लिए दुआ को खालिस करो, खालिसतन मैयत के लिए दुआ करो और हुजूर क़ल्ब के साथ करो। बाद उलमा ये बात कहते हैं, इतने इखलास से दुआ करो जितना इखलास तुम चाहते हो कि मेरी मैयत पे लोग दुआ करें। हर बंदे की ख्वाहिश है ना कि लोग मेरी मैयत पे ऐसे दुआ करें, तो जितना इखलास तुम अपने लिए चाहते हो इतना अपने भाई के लिए इखलास पेश करो। तो इखलास हुजूर क़ल्ब के साथ आप इन दुआओं को पढ़ें। अगर इमाम साहब आवाज़ बुलंद पढ़ रहे हैं तो फिर आप आमीन कह के शरीक हो जाए। अब जो असल मसला है, इन दुआओं को याद करना और इनका तर्जमा आना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि मरने वाले को पता चले कि ये नहीं, मरने वाला नहीं, जो पीछे मुक्तदी है उसको ये पता चले कि ये जो कलिमा पढ़ा जा रहा है इसका ये माना है। अब आमीन कहेगा तो पता चलेगा ये माना है, मैं इस पर आमीन कह रहा हूँ, ये लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है इसका माना ये, मैं इस पर आमीन कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं अभी जनाजे की दुआएं और बमा तर्जमा आपके सामने पेश करता हूँ इख्तिसार के साथ।
चलो किसी एक को ही समझ आ जाए तो अल्लाह ताला निजात का ज़रिया बना दे। आप देखिए जनाजे की दुआओं में कितनी जामियत है। कई लोग जनाजा पढ़ा के ना फ़ौरन दुआ शुरू कर देते। अभी जनाजे में क्या किया है, दुआ ही की है। अब उस दुआ को अहमियत नहीं देते, लेकिन असल दुआ जो जनाजे के अंदर है वो दुआ है। तो पहली दुआ जो जनाजे के हवाले से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, ए अल्लाह हमारे ज़िंदों को मुआफ़ कर दे, जितने भी ज़िंदा लोग हैं इनको मुआफ़ कर दे। व मय्यितना, हमारे जितने फौत हो चुके हैं सब को मुआफ़ कर दे। व शाहिदिना, अल्लाह जो जनाजे में हाज़िर है मौजूद है इनको मुआफ़ कर दे। व गाइबिना, अल्लाह जो जनाजे में शरीक नहीं हो सके मुसलमान, अल्लाह उनको भी मुआफ़ कर दे। व सगीरिना, ए अल्लाह हमारे छोटों को मुआफ़ कर दे। व कबीरिना, हमारे बड़ों को मुआफ़ कर दे, बुज़ुर्गों को मुआफ़ कर दे। व ज़ाकरिना, हमारे मर्दों को मुआफ़ कर दे। व उनसाना, और हमारी औरतों को मुआफ़ कर दे। आप देखिए यानी जनाजे की दुआ में किस कदर जामियत है। मर्द भी, औरतें भी, छोटे भी, बड़े भी, हाजिर भी, गैब भी, सारे आ गए। या अल्लाह सबको मुआफ़ कर दे। आगे फिर एक दुआ की जा रही है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मन अहयैतहू, जिसको तू ज़िंदा रखे, मिन्ना, हम में से। मौत का वक़्त अटल है, ये बेचारा चला गया है तो हम जनाजे के लिए आए, अब पता नहीं हमारी कितनी ज़िंदगी है। ए अल्लाह मन अहयैतहू मिन्ना, तू हम में से जिसको भी ज़िंदा रखे तो फ़अहयिही अलल इस्लाम, उसको इस्लाम पे ज़िंदा रखना। यानी मज़ीद जिसको भी ज़िंदगी दे इस्लाम पे ज़िंदा रखना। और कब्र के अंदर जो पहला सवाल है, पहला सवाल भी ये, फ़ीमा कुंता, फ़ीमा कुंता, तू किस हाल में था। बंदा कहता कुंतु फिल इस्लाम, में इस्लाम पे चल रहा था। ये पहला सवाल है कब्र के अंदर। हजरत आप अचानक मौत आ जाती है ना, तू किस हाल में था। जी मैं इस्लाम में एक मुसलमान बन के ज़िंदगी बसर कर रहा था। ऐ अल्लाह तू हम में से जिसको भी ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखना। वमन तवफ़ैतहू मिन्ना, और तू हम में से जिसको फ़ौत करे, फ़ौत तो होना है, जिसको भी फ़ौत करे, फ़तवफ़्फ़हू अलल ईमान, उसको ईमान पे फ़ौत करना, हमारा ख़ात्मा ईमान पे हो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह जब भी मौत आए मुझे हालते इस्लाम में मौत आए और मरने के बाद नेक लोगों का साथ नसीब फरमाना। कुरान भी कहता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें हालते इस्लाम में ही मौत आनी चाहिए। तो इसलिए दुआ की जा रही है, अल्लाह हम में से जिसको भी तू फौत करे ईमान पे फौत करना, दीन पे फौत करना, क्योंकि इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, अमाल का दारोमदार ख़ात्मे पर है। ख़ात्मे का बड़ा मैच होते हैं ना दुनिया में, तो बंदे देखते हैं दरमियान में इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन एंड पे पहुंच जाते हैं। एंड कैसा है, हर बंदा हर मामले में एंड देखते भी, ख़ात्मा क्या, नतीजा क्या है। तो ये ज़िंदगी का नतीजा, इंसान की ज़िंदगी जहाँ ख़त्म हो तो वो ईमान पे ख़त्म हो, दीन पे ख़त्म हो। कितने सादतमंद वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते पढ़ाते फ़ौत हो जाते हैं, हदीस पढ़ते पढ़ाते फ़ौत हो जाते हैं, नमाज में फ़ौत हो जाते हैं, हालत सजदा में फ़ौत हो जाते हैं, अज़ान के दौरान फ़ौत हो जाते हैं। ये सादत वाली मौतें। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहू, ऐ अल्लाह हम जनाजा पढ़ने के लिए आए हैं, इस अजर से हमें महरूम ना करना। वला तुज़िल्लना बादा, इसके बाद हमें गुमराह भी ना करना। कई दफ़ा जो मरने वाला है उसकी वजह से ज़िंदगी में फितने रुके होते हैं, वो फौत हो जाए तो फितने शुरू हो जाते हैं, और बाप फौत हो जाए तो विरासत के झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक मारूफ सियासतदान है, तो वो अमेरिका के अंदर कोमे में चला गया, तो औलाद में भी फौत नहीं हुआ, कोमे में गया है, औलाद का झगड़ा शुरू हो गया विरासत का।
करते कराते वो चंद दिनों के बाद फिर ठीक हो गया, अभी तक ठीक है। तो बहरहाल इसलिए मरने के बाद, किसी आदमी के फौत होने के बाद फितनों का भी दरवाज़ा खुल सकता है। ए अल्लाह इसके बाद हमें गुमराह ना करना। ये एक दुआ। दूसरी दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ला, ए अल्लाह इस मैयत को मुआफ़ कर दे, इस मैयत को मुआफ़ कर दे, वरहम, इस पे रहमत फरमा, वआफ़िही, इसको आफ़ियत में रख। आफ़ियत कहते हैं कि हर किस्म की तकलीफ़ से इसको बचा ले, हर किस्म की मुसीबत से इसको बचा ले, परेशानी से बचा ले। वआफ़िही, इसको आफ़ियत दे, यानी इसको एक रत्ती बराबर भी तकलीफ़ ना है। वाफ़ु अन्हु, इससे दरगुजर फरमा। ये दरख्वास्त की जा रही है अल्लाह ताला से मरने वाले के बारे में। वाफ़ु अन्हु, अल्लाह इससे दरगुजर फरमा। वाकरिम नुज़ुला, अल्लाह ये हम अलविदा करने के लिए, जिस तरह मुसाफिर को अलविदा करते हैं, आगे ये तेरा मेहमान बनने वाला है, हम अलविदा कर रहे हैं, तेरा मेहमान बनने वाला है। वाकरिम नुज़ुलहू, तू इसकी मेज़बानी अच्छी फरमा, तू मेज़बान है, ये तेरा मेहमान है, तो मेज़बान मेहमान की बड़ी इज्जत करता है। अकरिम नुज़ुला, अल्लाह तो इसकी मेज़बानी मेहमानी अच्छी फरमा। ववस्सिअ मुदखला, ए अल्लाह मुदखल दाखिल किए जाए, दाखिल यानी जो किया गया जिस कब्र में, उसको मुदखल भी कहते हैं, दाखिल किए जाने की जगह। ए अल्लाह इसकी कब्र को वसी फरमा दे। इसमें आता है कि मोमिन की कब्र इतनी वसी कर दी थी, जहाँ तक नज़र पहुँचती है उसकी कब्र वसी कर दी जाती है। ए अल्लाह इसकी कब्र को वसी कर दे। वाग़सिलहु बिलमाई, इसको ए अल्लाह इसको पानी के साथ धो दे। वसलजी, और बर्फ़ के साथ धो दे। वल बरद, और ओलों के साथ धो दे। देखो भाई, हम तो देखते हैं कि पानी के साथ सफाई होती है, ज़्यादा सफाई करनी है तो पानी गर्म कर लेती हैं औरतें सर्दी के मौसम में। तो यहाँ अल्लाह ने कहा इसको, या हदीस में आया अल्लाह से दरख्वास्त की जा रही कि इसको धो दे पानी के साथ, बर्फ़ के साथ, औरों के साथ, क्योंकि यहाँ मुराद है गुनाहों से धो दे। गुनाहों का मिजाज गर्म होता है, गुनाहों का मिजाज गर्म होता है। देखिए ना, बंदा कोई भी गुनाह कर रहा है, मिलावट कर रहा है ना, तो डर रहा होता है, और बंदे को पसीना आ रहा होता है, बंदे को पसीना आ रहा होता है। या कोई भी कुछ चोरी कर रहा है तो चोर बंदा भी डर रहा होता है, परेशान होता है। तो ये जो पसीना क्यों आ रहा है, यानी गुनाहों का मिजाज गर्म है। तो गर्म मिजाज जो है उसको ख़त्म करने के लिए फिर ठंडक की ज़रूरत है, इसलिए बर्फ़ और औलों का जिक्र आया। अल्लाह इसको पानी के साथ, बर्फ़ के साथ और औलों के साथ धो दे। वनक्कीही मिनल खताया, वनक्कीही, और इसे साफ़ कर दे, मिनल खताया, गुनाहों से। अल्लाह इसका दामन गुनाहों से साफ़ कर दे। कमा नक्कीता सौबल अबयज़ मिन अद्दस, कमा नक्कीता, जिस तरह तूने साफ़ किया अल अबयज़, असौबल अबयज़, सफ़ेद कपड़ा, मिन अद्दनस, मैल कुचैल से। जिस तरह सफ़ेद कपड़ा धो दिया जाए, किस तरह साफ शफाफ हो जाता है, ऐ अल्लाह तो इसको इसी तरह गुनाहों से पाक साफ कर दे। जिस तरह सफ़ेद चादर होती है, ऐसे ये पाक साफ हो जाए। आगे वअब्दिलहु दारन, ऐ अल्लाह ये दुनिया का घर छोड़ के गया है, तू इसके बदले में इसको घर दे। दुनिया का घर छोड़ा है, बदले में तू घर दे। खैरम मिन दारिही, जो दुनिया का घर था उसे बेहतर घर दे दे। यानी कितनी प्यारी प्यारी दुआएं हुजूर ने सिखाई है। दुनिया के घर से बेहतर इसको घर दे दे। व अहलन खैरम मिन अहली, अल्लाह ये घर वाले छोड़ के गया है, घर वाले छोड़ के गया है। घर के अंदर एक रौनक होती है, माहौल होता है, बंदा यानी पुरसकून ज़िंदगी बसर करता है, और घर में आके थकावट दूर हो जाती है। माँ बाप है, औलाद है, बहन भाई है। तो ए अल्लाह व अहलन खैरम मिन अहली, जिस तरह इसके घर वाले थे दुनिया में, इसी तरह कब्र के अंदर भी इसको कोई ऐसा अहल नसीब फरमा
इसकी पुरसकून ये जो ज़िंदगी है बरज़खी गुज़रे। तो ऐसा हाल हदीस में आता है ना कि नेक बंदा जो सवालों के सही जवाब देता है, एक खूबसूरत शक्ल वाला सफ़ेद लिबास वाला नौजवान आता है, कहता तू कौन है यार, तेरा चेहरा ही बड़ा अच्छा लग रहा है, लगता है तू को खुशखबरी लेके आया है, कौन है तू? वो कहता आना अमलु का सालिह, मैं तेरा नेक अमल हूँ। अल्लाह ने तेरी ज़िंदगी के सारे नेक अमाल उनको एक शक्ल दे के मुझे आपके पास भेज दिया है। वाहलन खैरम मिन आली, ए अल्लाह इसको दुनिया के घर वालों से बेहतर घर वाले दे दे। व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजी, ए अल्लाह इसको दुनिया में जोड़ा था, इसकी बीवी थी या औरत है तो इसका खामद था, जोड़ा मियाँ बीवी की ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम इसके साथ चलाया है। ऐ अल्लाह इसको कब्र के अंदर भी जोड़ा नसीब फरमा। मर्द है तो या अल्लाह इसको दिल बहलाने के लिए औरत दे दे, औरत है तो दिल बहलाने के लिए मर्द, यानी वो अमले साले की सूरत में, अमले साले की सूरत में वो अल्लाह ताला शक्ल देंगे। ऐ अल्लाह इसको जोड़ा दे दे, तो जोड़ा ज़रूरी नहीं होता कि वो दुनियावी एतबार से मामला हो। मसला ये है कि इसकी जिस तरह मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात होते हैं, रौनक है, प्यार मोहब्बत है, इस तरह प्यार मोहब्बत वाला इसको साथी दे दे ताकि इसकी बरज़ी ज़िंदगी आसानी से गुजरे। वादखिलहुल जन्ना, ऐ अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे। वाइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि, ऐ अल्लाह इसको अज़ाब क़ब्र से बचा ले, महफूज फरमा। व मिन अज़ाबिन नार, ऐ अल्लाह इसको आग के अज़ाब से भी बचा ले। ये दो दुआएं और है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह इन्ना फ़ुलान अबना फ़ुलान, बेशक फ़लाँ बिन फ़ुलान जो फौत हो रहा है, फ़लान बिन फ़ुलान फ़ी ज़िम्मती का, तेरे ज़िम्मे में है, तेरे सपुर्द है। या अल्लाह ये तेरा बंदा हम तेरे सपुर्द करके जा रहे हैं, जो भी फौत हुआ अब्दुल्ला बिन इब्राहीम, या अल्लाह हम तेरे सपुर्द करके जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना फ़ुलान अबना फ़ुलान फ़ी ज़िम्मतिक, अल्लाह ये फ़लाँ बिन फ़लाँ नाम ले लिया जाए जो फौत हुआ है, तेरे सपुर्द है। वहबली जवारी का, और तेरी हिफाजत में, आज के बाद तेरे सपुर्द है, तेरी हिफाजत में है, हम तेरी हिफाजत में दे के जा रहे हैं। फ़क़ीही मिन फ़ितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार, इसको अज़ाब कब्र और आग के अज़ाब से बचा ले, महफूज फरमा। वान्ता अहलुल वफ़ा'i वल हक़, और तू ही हक़ और वफ़ा वाला है। अहलुल वफ़ा, तो वफ़ा ये तो मारूफ लफ्ज़ है, अपने वादों को पूरा करना, वफ़ा किसी के साथ भरपूर तावन करना, साथ देना। ऐ अल्लाह तू वफ़ा वाला है, तू वादों को पूरा करता है, तू इस बंदे को यानी अपनी हिफाजत में ले ले और इसके साथ पूरी वफ़ा कर। वल हक़, और तेरी ज़ात हक़ वाली है, ऐ अल्लाह तेरे वादे सच्चे हैं, तो इस बंदे को अपनी हिफाजत में ले ले। फ़ग़फ़िर लहू, इसको माफ़ कर दे। वरहमहू, इस पर रहमत फरमा। इन्नका अंतल गफ़ूर रहीम, बेशक तू ही सारे गुनाह बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। और आखिरी दुआ, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह इन्नहु अब्दु का, ये तेरा बंदा था, तेरा बंदा था। वब्नु अब्दी का, तेरे बंदे का बेटा था, तेरा बंदा तेरे बंदे का बेटा था। वब्नु अम्मती का, तेरी बंदी का बेटा था, यानी इसके माँ बाप थे। काना यशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, ये गवाही देता था कि तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह ये तेरी तौहीद की खातिर कट मरने वाला था, इस बात की गवाही देता था, मुसलमान था। वन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका, ये गवाही देता था बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल है। ये तो वो बात है जो हमने सुनी। व अंत आलमु बिही मिन्नी, ए अल्लाह तू इसको मुझसे ज़्यादा जानता है, तू इसको मुझसे ज़्यादा जानता है।
व अंता अअलमु बिही मिन्नी इहताज इला रहमतिक, अल्लाह ये तेरा बंदा तेरी रहमत का मोहताज है, तेरी रहमत का ज़रूरतमंद है, अल्लाह इस पर अपनी रहमत फरमा। वांता गनियुन अन अज़ाबी, अल्लाह तू इसके अजाब से बेपरवाह है, गनी है, तो इसको अजाब ना भी दे तुझे कौन पूछने वाला है। वांता गनियुन अन अज़ाबी, अल्लाह तो इसके अजाब से गनी है, बेपरवाह है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन काना मुहसिनन, अगर ये मरने वाला नेक था, मरने वाला नेक था, फजिद फ़ी हसनाती, इसकी नेकियों में इजाफ़ा फरमा। अगर नेक था नेकियों में इजाफ़ा कर दे। व इन काना मुसीअन, अल्लाह अगर ये गुनाहगार था, फतजावज़ अन सय्याती, इसके गुनाहों से दरगुदर फरमा दे। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरा, ए अल्लाह हम जनाजे में शरीक हुए, हमें इसके अजर से मारूम ना करना। वला तफ्तिन्ना बादा, और मरने के बाद हमें किसी आजमाइश में फितने में मुब्तला ना करना। ये 4 दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप जनाजे के अंदर पढ़ा करते थे। ये जो दूसरी दुआ हमने पढ़ी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, एक जनाजे के अंदर हुजूर ने ये दुआ पढ़ी। औफ बिन मालिक सहाबी है, कहते हैं काश ये जनाजा मेरा होता, मैं मैयत होता, हुजूर जनाजा पढ़ाते। यानी इतनी जामे दुआ है कि मैं मैयत होता, हुजूर मेरा जनाजा पढ़ाते। तो इससे पता चला ये बड़ी जामे दुआएं हैं। ये दुआएं, इनका तर्जमा हमें याद करना चाहिए। आजकल किताबें मिल जाती हैं, उनके अंदर ये दुआएं और तर्जमा वगैरह लिखा है। तो मेरे भाइयों, हम जब भी अपने भाई का जनाजा पढ़े पूरे इखलास के साथ पढ़े। जब आज हम किसी के लिए इखलास के साथ दुआ करेंगे तो कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल इंशाअल्लाह हमारे जनाजे पर भी लोग इखलास के साथ दुआएं करेंगे। तो ये जनाजा है, इसके बाद उसी वक़्त मैयत के पास खड़े होकर दुआ करना, यानी इसके बाद चौथी तकबीर कह के इमाम सलाम फेर देगा। तो इसके बाद मैयत के ऊपर खड़े होकर जनाजे के बाद दुआ करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि कब्र में दफनाने के बाद वहाँ पे दुआ करनी है, वो एक अलग मसला है। तो आज का हमारा मौजू था नमाज जनाजा और उसके मुताल्लिका मसाइल। वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने मुख्तसर करके यानी ये चीज़ें बयान की है। उम्मीद है कि आप भाइयों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे ज़िंदा रखे, मौत आए तो हालत ईमान में आए। अल्लाह हमें अज़ाब क़ब्र, अज़ाब जहन्नम से भी महफूज फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस का दाखिला नसीब फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।